हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी अमन सेमवाल क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में द टॉपिक दैट वील बी डिस्कसिंग इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फॉर एन इन्वेस्टर जब भी वो एक कंपनी को कंसिडर कर रहे होते हैं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ही ये होती है कि वेदर अ बिजनेस हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट सफिशिएंट प्रॉफिट्स और नॉट, क्योंकि उसी के बेसिस पे उसकी खुद की रिटर्न डिटर्मिन होगी। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करते हैं तो ये फर्दर 4 तरीके के होते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक एक करके इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, द फर्स्ट थिंग इज कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। तो इट इज़ नथिंग बट जो एक बिजनेस पूरी की पूरी रेवेन्यू कमाता है उसमें से सिर्फ जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम कर देते हैं तो हमारे पास हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाता है, राइट। और इसको ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम अपनी टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं और इनटू 100 कर देते हैं तो हमारे पास एक परसेंटेज आ जाती है विच इज़ नथिंग बट आवर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, राइट। तो अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक बेकरी स्टार्ट करते हैं और उस बेकरी के केस में हम लोग केक्स बनाएंगे, बिस्किट्स बनाएंगे, राइट। तो इसमें डायरेक्ट खर्चे क्या होंगे इसको बनाने के लिए? हम लोगों को फ्लावर लगेगा, वील बी नीडिंग शुगर, वील बी नीडिंग बेकिंग पाउडर, कोकोआ पाउडर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सारी की सारी चीज़ें जो हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्टली यूज़ करनी होंगी, तो उस विल बी आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो भी हम कमाएंगे इससे वो होगी हमारी डायरेक्ट रेवेन्यू। तो इसको जब हम रेवेन्यू में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कम कर देंगे तो जो अमाउंट डिराइव होगा वो हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो ये तो हमने अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिस्कस कर लिया। जब हम अपने अगले रेशियो पे आते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे, सो एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट में से आप बाकी खर्चे भी कम कर लेते हैं एक्सक्लूडिंग योर इंटरेस्ट एंड योर टैक्सेस। तो इसमें और एडिशनल खर्चे क्या आ गए जो हम कम करने वाले हैं? तो फॉर एग्जांपल जब हम बेकरी की बात कर रहे थे कि हम लोग बेकरी का बिजनेस रन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं ग्रॉस प्रॉफिट में। जो एडिशनल खर्चा है, जैसे कि रेंट का खर्चा है, जो जगह हमने रेंट पे ले रखी है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ये 2 खर्चे भी जब आप कंसिडर करेंगे या और बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस और बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे अपार्ट फ्रॉम योर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो जो नंबर आपके पास डिराइव आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। And when you divide that by your total revenue and multiply it by 100, the percentage that you're going to get is your operating profit, right? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू ग्रॉस प्रॉफिट। रीजन बहुत ऑब्वियस है उस चीज़ का, बिकॉज आप इसमें खर्चे ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंसिडर कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के केस में आप सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर कर रहे हैं, सो नेचुरली योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी लोअर एज कंपेयर टू योर ग्रॉस प्रॉफिट एंड सो वुड बी द रेशियोज एज वेल। अब जब हम अपनी थर्ड कैटेगरी के रेशियो को डिस्कस करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो को, और जब हम नेट प्रॉफिट की डिस्कशन करते हैं तो नेट प्रॉफिट में हम सारे के सारे खर्चे जो हैं अपनी रेवेन्यू से कम कर लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा, टैक्सेस भी आ जाएगा। फॉर्मूला में डिविडेंड भी होता है, बट डिविडेंड ऑफ कोर्स इज समथिंग जो आपके प्रॉफिट सारे डिराइव हो जाते हैं तो आप उसके बाद ही डिटर्मिन करते हैं कि आपने डिविडेंड बांटना है या प्रॉफिट्स रिटेन करने हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। बट इफ आई हैव टू कैलकुलेट माई नेट प्रॉफिट, द ओनली थिंग दैट आई हैव टू कंसिडर इज कि मैं अपनी टोटल रेवेन्यू में से सारे के सारे खर्चे कम कर लूँ, राइट। और जो मेरे पास एंड में अमाउंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी माय नेट प्रॉफिट। इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लोग बॉटम लाइन भी कहते हैं, राइट। जब हम अपने नेट प्रॉफिट को अपनी टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं और इनटू 100 कर लेते हैं, वी गेट अ रेशियो विच विल बी नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अब जब हम अपनी चौथे कैटेगरी ऑफ रेशियोज पे आ रहे हैं, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज द की रेशियो आई विल से फॉर एनी इन्वेस्टर, बिकॉज ये बताता है कि आपने कितनी रिटर्न बनाई अपने पैसे पे, राइट। अब जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को डिस्कस करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है फॉर्मूला में, कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट पूरे के पूरे बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है। ये कैपिटल जो है वो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ओनरशिप साइड हो गई एक तरीके से एल से, या दूसरा हो सकता है कि वो पैसा बोरोड हो सकता है, किसी भी तरीके की बैंक से बोरोइंग हो सकती हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो इन सब का टोटल हर तरीके का कैपिटल जो बिजनेस ने एक तरीके से ले रखा है, एल से, चाहे ओनर से ले रखा हो चाहे बोरो कर रखा हो, दैट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो आपका हो गया डिनोमिनेटर।
और जब हम अपना न्यूमरेटर डिस्कस करते हैं तो हम अपना प्रॉफिट ऐसे निकालेंगे कि उसमें हम अपना इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करेंगे, उसमें हम अपने टैक्सेस कंसिडर नहीं करेंगे और उसमें हम अपना डिविडेंड वगैरह भी कंसिडर कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो नंबर तब प्रॉफिट निकालने पर आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, वो हमारा न्यूमरेटर कंसिडर किया जाएगा और जब हम उसको इनटू 100 कर देंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट आवर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। So these were the profitability ratios that we just discussed in this video. I hope there was some sort of a value addition that you guys experienced. Thank you so much for watching. Until next time, bye bye.